अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली व्लॉग, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, देश में हैं, परदेश में हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और सुनाएं, आप सब खैरियत से हैं? अभी भी गर्मी है, हब्स है, बहुत ज़्यादा हब्स है। एसी के बगैर अभी भी गुजारा नहीं है। हाँ, ये है कि जो शाम में ज़रा हवा चलती है, मौसम प्लेजेंट हो जाता है, उसके बाद सारा दिन गर्मी है। और जनाब, अब ये है कि आज मैंने अपने इस व्लॉग में आपसे शेयर किया है जो मेरी डेली रूटीन होती है। चाहे मैंने अपना जिम बंद कर दिया, लेकिन मैंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा। और क्लाइंट्स भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपने एक मेहनत की भी होती है। और ये होता है कि फिर लाजमी जो आपका क्लाइंट है वो आपको ज़रूर फॉलो करते हैं, आपके पास आते हैं कि जी आप हमें वर्कआउट करवाइए। जो भी आपका काम होता है, आप जो भी आपका प्रोफेशनल है, अगर आप अपना काम एक ईमानदारी से कर रहे हैं तो नो डाउट कस्टमर आपके साथ होता है। और हमने तो मेहनत करनी होती है ना, तो उसके बाद ये होता है कि क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है कि वो जहाँ भी जाएं, लेकिन जाते वही हैं जहाँ पे सेटिस्फेक्शन होती है। और कस्टमर का एक राइट भी बनता है, उन्होंने हमें पैसे देने होते हैं, पे करना होता है उन्होंने हमें। उनका राइट बनता है कि वो जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन फिर आके ना क्लाइंट आपके पास आता है। तो अब ये है कि जनाब, मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि प्रेशर आ जाता है, और एक चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती है कि ये मैंने काम करना है और मैंने करके दिखाना है। तो व्यूअर्स, अब इस तरह से है कि जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, मैं अपने वीडियो को बिल्कुल भी व्यू नहीं कर सकती, कोई लाइक नहीं है, शेयर नहीं है, तो बस इस तरह से है। और एक हर चीज़ को बड़े एक तरीके से लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मुझे ऐसे लगता है कि बाकी अब मेरे पे बर्डन जो है ना ज़्यादा आ गया है। तो इस वजह से जिम को मैंने खैराबाद कर दिया कि जिम मैं नहीं करवा सकती, आपको एक प्रॉपर टाइम देना होता है। फिर क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, अब मैंने क्या खाना है, क्या करना है, किस तरह से, तो वो एक बड़ा मेरे लिए ना अब मैं नहीं कर सकती थी उस चीज़ को। अच्छा, और फिर ये कि आप अगर अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं राइट, तो वो लेफ्ट फॉलो करेंगे। मैं अगर मना कर रही हूँ, पता नहीं इनकी ज़िंदगी में कहाँ से ज़ीरा वाटर और सौंफ वाला पानी और ये चीज़, एक हद तक आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, समझा के वो एक ही चीज़ को लगे हुए हैं। अगर आपने एक हफ्ता अगर आपने ज़ीरा वाटर पीना है या कोई आपने इस तरह का, मुझे नहीं समझ आती कि ये इन कैबों से ठीक है आप लें, आप दिन में एक दफ़ा ले लें, दो। जैसे अब मैं ब्लैक कॉफ़ी में लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, और उसमें मैं थोड़ा सा लेमन में डाल देती हूँ, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है और एनर्जेटिक में फील करती हूँ। मोस्टली जैसे मैंने एक्सरसाइज के बाद मैंने पी ली वो, तो क्योंकि कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न हुई भी होती हैं, तो वो फिर आपको जो वो कॉफ़ी और जो वो लेमन का जो एक वो है ना, वो आपको और ज़्यादा आपको आपकी बॉडी को जो है वो क्या उसे कहेंगे कि जनाब उसे बूस्ट अप कर देता है। तो अब मैंने अपने इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी जो मेरी डेली रूटीन है। आप इस वीडियो को देखिएगा, और सबसे पहले तो प्लीज़ अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद बाकी बात फिर बाद में और साथ साथ करते रहेंगे। मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया वार्म अप से। पहले मैंने 5 मिनट के लिए वार्म अप किया बॉडी को, उसके बाद फिर मैंने रॉड एक्सरसाइज की। रॉड एक्सरसाइज करने के बाद फिर जनाब मैंने जंपिंग करके, और उसके बाद ट्विस्ट किया। उसके बाद वो तकरीबन मैं 200 वो करती हूँ। जो ट्विस्ट वाला जो स्टेप है वो हमारी इसके लिए, साइड्स के लिए और हिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरी ये जितनी भी आप ये एक्सरसाइज इसमें देखेंगे, ये मेरी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ अपना एब्डोमेन कम करना है। अच्छा, मुझे जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि जी आपको क्या ज़रूरत है आपको एक्सरसाइज करने की, आप तो बड़ी फिट हैं।
ये कभी भी ना सोचा करें कि जी हमें ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल, मैं तो तकरीबन देखिए मैंने 16 ईयर्स मैंने अपना जिम मैंने चलाया है और ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने आप को फिज़िकली आपने फ़िट रखना है। आप जब वर्कआउट करते हैं तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं और मेरी बॉडी अब इतनी यूज़ टू हो चुकी है वर्कआउट की और उसके बाद अब जैसे कि मैंने वर्कआउट मैंने किया है और व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने ओवर ईटिंग की है तो कुछ दिन अगर मैंने ओवर ईटिंग की है तो मैं फ़ौरन मैं पुट ऑन कर लेती हूँ, मेरी बॉडी फ़ौरन वेट जो है पुट ऑन कर लेती है। इतनी मेरी बॉडी को अब आदत हो गई है वर्कआउट करने की और डाइट को कंट्रोल करने की। और बस ये था कि कभी अगर मैंने कुछ पहले तो मेरी रूटीन में नहीं है कि मैं हाँ जी मैं ले रही हूँ जनाब, मैंने कोई कार्ब्स मैंने हाई लिए हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। सम टाइम होता है कि चीटिंग करनी चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है कि जब आप सम टाइम आप चीट करते हैं तो वो भी लाजमी होता है। तकरीबन आपको 15 डेज़ में एक मरतबा तो आपको लाजमी आप अपना एक चीट डे आप रखें। और वैसे भी मैं आपसे बहुत दफ़ा ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी फैमिली में ये चीज़ नहीं है कि जी हमने बाहर के खाने खाने हैं। हाँ, अब ये ज़रूर है कि आप लोगों की वजह से मुझे अपना फूड व्लॉग मुझे बनाना होता है सम टाइम और मुझे बाहर जाना होता है और बड़ी मुश्किलों से फिर ये होता है कि वो क्योंकि एक मेरी रूटीन है कि जैसे कि मैंने सुबह इसका चिया सीड्स मैंने ले लिया गिलास में और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ या 2-3 घंटे मैंने भिगो के रख दिया और उसके बाद फिर मैंने चिया सीड मैंने पी लिया। और उसके बाद जनाब फिर ये होता है कि मैं 1 बॉयल एग लेती हूँ और या 2 मैंने बॉयल एग्स ले लिए। हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा इस तरह होता है कि मैंने फ्राई एग ले लिया, वो मैं जोक के साथ लेती हूँ। मुझे हाफ़ फ्राई एग जो है वो मुझे बहुत पसंद है। और ऑमलेट वगैरह जो मैंने बनाना होता है वो मैं अंडे की सफ़ेदी में मैं बनाती हूँ। उसी तरह से प्याज वगैरह हर चीज़ डाल के तो वो मैं ऑमलेट बना लेती हूँ और ब्राउन स्लाइस के साथ ले लेती हूँ। और चाय जो होती है वो मेरी बहुत कम उसमें दूध होता है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। और उसके बाद अब इतनी आदत हो गई है कि मैं बिल्कुल भी दरमियान में नहीं खाती होती, इवन कि मैं बोटी भी नहीं खाती। जैसे होता है ना कि चलें जी दोपहर को मैंने कोई बोटी वगैरह ले ली तो इस तरह से वो भी दिल नहीं करता। बस मेरा ये होता है कि अब शाम को 6 बजे जैसे मैंने अपना कोई वर्कआउट वगैरह तो मैं कर लेती हूँ, तकरीबन 3-3:30 बजे मैं अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। और फिर ये होता है कि उसके बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली, ब्लैक कॉफ़ी ली उसमें मैं लेमन डाल लेती हूँ। मैं बहुत इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। अच्छा, कभी भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है ना तो मैं आपको ये बता रही हूँ, मुझे एक डॉक्टर ने मुझे मना किया था क्योंकि मुझे इसका स्टमक इशू मुझे रहा है और अभी भी सम टाइम मुझे हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जी आपने जो है ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेनी, इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी तो नहीं डालती होती, बस थोड़ी सी कॉफ़ी डाल ली और लेमन डाल लिया। और उसके बाद इसका नुकसान बस ये है कि ज़रा मेरे जो वो दांत हैं वो थोड़े से डार्क हो रही हैं। तो बस ये कि कुछ आपको बर्दाश्त भी करना होता है। तो जनाब अब ये है कि आप मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ आपसे होगी मुलाकात। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके खूबसूरत कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जो न्यू व्यूवर्स हैं मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।